नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका में एंटी इज़राइल और प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट कैंपसेस में यूनिवर्सिटीज़ में चल रहे हैं। ये पहले तो एक दो यूनिवर्सिटी में शुरू हुए, फैलते फैलते ये आज की डेट में करीबन 50 यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोटेस्ट फैल गए हैं। अब सोचने की बात यह है कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने टेम्परेरी टेंट्स लगा रखे हैं और 24 आवर्स ये कैंपसेस में रहते हैं और कैंपसेस में जो लेक्चर्स हो रहे हैं या डे टू डे फंक्शंस हैं उनमें रुकावट डाल रहे हैं। अब सोचने की बात ये भी है कि इतने सारे लोगों को मैनेज करना और इतने कैंपसेस में स्ट्राइक करना और धरने पे बैठना, इसके पीछे कौन हो सकता है? यानी ये अपने आप तो हो नहीं रहे, पीछे से कोई कोई ना कोई बंदा तो ये पीछे से करवा रहा है। जैसे हमारे यहाँ जेएनयू में हुए तो एक जगह हुए और उसके बाद किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पे आके प्रोटेस्ट किए, तो बाद में पता लगा कि इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें थीं, जैसे अमेरिका, चाइना, यूरोप। वो मोदी को डिस्टेबलाइज करना चाहते थे क्योंकि मोदी इनकी सुनता नहीं और इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। तो वो नहीं, ये नहीं चाहते थे कि इतनी बड़ी मार्केट उनके हाथ से निकले और एक ऐसा आदमी यहाँ बैठा रहे जो हमारी कोई सुनता ही नहीं। चलो, कमिंग बैक टू अमेरिका। अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये पीछे या तो लेफ्टिस्ट हैं या रेडिकल इस्लामिस्ट हैं और इनको फाइनेंस भी कोई कर रहा है पीछे, मल्टी मिलियनर या कोई ग्रुप्स या कोई कंट्री, हो सकता है चाइना ही फाइनेंस कर रहा हो। वो चाहता हो कि अमेरिका को जो सक्सेस मिल रही है मिडिल ईस्ट में, इसराइल पैलेस्टीनियन वॉर में, वो ज़्यादा ना मिले और अमेरिका इतना ज़्यादा मिडल ईस्ट में ना घुसे। तो हो सकता है चाइना ही फाइनेंस कर रहा हो। क्यों? पैसा हर काम के लिए चाहिए, चाहे छोटी से छोटी आपने हड़ताल भी करनी करनी है तो उसके पीछे आपको पैसा ज़रूर चाहिए। और ये जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनको कल पुलिस ने करीबन 2,500 स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया और उनकी यूनिवर्सिटीज़ ने उनको सस्पेंड भी कर दिया। इन स्टूडेंट्स ने बड़े हैवी लोन ले रखे हैं। आपको पता ही है अमेरिका में एजुकेशन बहुत ही एक्सपेंसिव है। यानी ये स्टूडेंट्स ऐसे ही शोषागिरी में फंस गए, नारे वारे लगाने के चक्कर में, और अपनी डिग्री से भी हो सकता है ये लोग हाथ धो बैठे। लेकिन एक बात ये देखी गई है कि जो रेडिकल इस्लामिस्ट और लेफ्टिस्ट हैं, ये विक्टिम कार्ड खेलने के बड़े मास्टर्स हैं। कुछ भी हो जाए, यानी आप अगर सारे डॉट्स को मिलाएं, जैसे गल्फ वॉर में इन्होंने एक विक्टिम कार्ड खेला जी, हमारे यहाँ तो केमिकल अटैक हो गए कुर्दों के ऊपर, और उसके बाद कुवैत में हॉस्पिटल से इंक्यूबेटर उठा के ले गए। बाद में जब इंक्वायरी हुई तो पता लगा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, और इन्हीं के बेसिस के ऊपर अमेरिका ने इराक के ऊपर अटैक कर दिया। और अभी सीरिया में क्या हुआ कि एक बच्चे को दिखाया इन्होंने कि सी बीच पे एक बच्चा रो रहा है और वो कह रहा है मैं अल्लाह के पास जाके तुम्हारी शिकायत करूंगा जो कुछ तुमने आज यहाँ किया है। यही चीज़ को वायरल कर दिया गया और इसी प्रेशर में आके वेस्टर्न नेशंस ने अंदर रिफ्यूजीज़ लिए, दिखाया बच्चा और लेडीज़ को दिखाते हैं, पर जब रिफ्यूजी गए वो 18 से 35 साल के लड़के गए यूरोप में। और अभी कुछ दिन पहले जर्मनी में एक स्ट्राइक हुई, मेन सिटीज़ में, हैम्बर्ग में और भी जगह, और वहाँ वो डिमांड कर रहे थे, यही लोग जो रिफ्यूजीज़ गए थे, कि हमें शरिया लगाना है। यानी ये पीछे से जो अल्ट्रा इस्लामिस्ट हैं, ये पूरी स्कीमिंग करके आदमी भेजते हैं और बाद में जो इनकी स्कीम हो उसको पूरा पूरा करवाते हैं। यानी वही चीज़ इन्होंने अब अमेरिका में शुरू कर दी है। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट अगर दूसरों पे हो तो ह्यूमन राइट्स का भांडा फोड़ देती है, लेकिन अगर अपने पे पड़े तो फिर कुटाई कुटाई करके इन सबको बराबर करके उनको वहाँ से हटाती है। फिर वो नहीं देखती ह्यूमन राइट है या क्या नहीं है। वही अमेरिकन ने किया कि सब स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया, उनको सस्पेंड किया और पुलिस ने डंडे बरसाए और हर तरह का की हरकत करी। यही चीज़ कहीं किसी और कंट्री में हो जाती तो ये गोरे शोर मचा देते, भी डेमोक्रेसी नहीं है, ह्यूमन राइट नहीं है, आप जो मर्जी करते रहें, कोई पूछने वाला नहीं। क्यों? ठेकेदार है, डंडा उनके हाथ में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोई किसी की क्या सुनता है इस दुनिया में। और दूसरी बात सोचने वाली ये है कि जो प्रोटेस्टर हैं, मामला है आपके फ़लस्तीन और इज़राइल का,
और प्रोटेस्ट हो रहे हैं वेस्टर्न नेशन में। भाई ये प्रोटेस्ट मुस्लिम नेशंस में क्यों नहीं हो रहे? ईरान जो इतनी मिसाइलें लेके इसके ऊपर चढ़ दौड़ा था इजराइल के ऊपर, वहाँ क्यों नहीं प्रोटेस्ट हो रहे? सऊदीया में क्यों नहीं हो रहे? मिडिल ईस्ट में क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहे? और अफ्रीका में आप जाएं तो इजिप्ट में क्यों नहीं हो रहे? ट्यूनिस में क्यों नहीं हो रहे? क्यों? वहाँ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं। उन्होंने ये सब रैलियां और प्रोटेस्ट जो पैलेस्टीन को लेकर हैं उन पे बैन लगाया हुआ है। इनको पता है कि अगर हम उस बैन के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट करेंगे तो हमें पकड़ के बंद कर देंगे और कॉलेज तक को बंद कर देंगे अगर कॉलेज इन चीज़ों को नहीं रोकेगा, और इससे आगे हाथ बढ़ी तो गोली भी मार देंगे। कि उनके लिए आम बात है, वहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं। जैसे अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन है, डाइवर्सिटी है, लिबरल सिस्टम है। ये इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाकर अमेरिका में ये सब ड्रामे चल रहे हैं। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी अब ठान ली कि इन सबको रोकना है, ये सब ड्रामा ज़्यादा देर चलने नहीं देगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि 2,500 आदमी अरेस्ट हो गए, 2,500 स्टूडेंट्स सस्पेंड भी हो गए, लेकिन आज तक भी वो इन इन धरनों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं और ये स्प्रेड होके यूरोप में आ गए हैं, उसके बाद लैटिन अमेरिका में हो गए हैं, और कल बांग्लादेश में भी हुए। सारी जगह ये फैलते ही चले जा रहे हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि वेस्टर्न नेशन अपने आप को बचाने के लिए फिर वो ह्यूमन राइट्स के तंबू के अंदर इनको बैठने नहीं देंगे, इनकी ठुकाई करके इन सबको सीधा करेंगे। बट एक बात और देखने वाली है कि अगर मुस्लिम्स को मार पड़ती है तो वो हमेशा वेस्टर्न नेशंस में क्यों भागते हैं? वो मुस्लिम नेशंस में क्यों नहीं भागते? और फिर जब वो वेस्टर्न नेशन में भाग जाते हैं और वहाँ सेटल हो जाते हैं, उनको वोटिंग राइट मिल जाता है, फिर वो कहते हैं नहीं हमें शरिया चाहिए। भाई तो अगर तुम्हें शरिया ही चाहिए थी, जहाँ रह रहे थे वहीं शरिया ले लेनी थी। और अगर शरिया से ही प्यार था तो फिर सऊदी अरेबिया जाना था, ईरान जाना था, अफगानिस्तान जाना था, जहाँ ऑलरेडी शरिया लगी हुई है और तुम्हें शरिया के मज़े आ जाते। रहना लिबरल सिस्टम में, जो लोग आराम से रह रहे हैं और तो आपको रहने की जगह दें, खाना दें, पीना दें, पैसा दें, इज्जत दें, फिर उनके घर में घुस के कहना नहीं जी हमें तो शरिया लगानी है, आप यहाँ से निकलो, हम डेमोक्रेसी में रह सकते हैं तो आप शरिया में क्यों नहीं रह सकते? तो यानी ये बड़ी चीज़ है जो दुनिया को देखनी होगी कि इन चीज़ों को सीधा कैसे किया जाए, क्योंकि ये सारी दुनिया में फैलती चली जा रही है हर रोज़। यानी आपको न्यूज़ मिलती है कि आज यहाँ हो गया और आज वहाँ हो गया। अब देखते हैं ये अमेरिका कैसे कंट्रोल करता है अपने जो कैंपस प्रोटेस्ट्स हैं। आपकी कोई कमेंट हो इसके बारे में या आपको मेरे कमेंट पसंद ना आए हों तो आप कमेंट कीजिए, और अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, और थैंक यू वेरी मच।